भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से लोगों का मन मोह लिया था। उनकी एक प्रसिद्ध लीला है गोवर्धन पर्वत उठाना। मथुरा के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे और उन्हें वर्षा का देवता मानते थे। भगवान कृष्ण ने लोगों को समझाया कि इंद्रदेव की पूजा करना गलत है, हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव को भगवान कृष्ण का यह कृत्य पसंद नहीं आया। उन्होंने मथुरा पर भारी वर्षा शुरू कर दी। लोग डर गए और भगवान कृष्ण से मदद मांगने लगे। भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी लोगों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। अंत में इंद्रदेव को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। इस दिन के बाद मथुरा के लोगों ने इंद्रदेव की पूजा करना बंद कर दिया और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। गोवर्धन पूजा आज भी मनाई जाती है और यह भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रतीक है। कलयुग के आने से पहले धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा था। राक्षस और असुरों का आतंक फैला हुआ था। देवताओं ने भगवान विष्णु से पृथ्वी की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वादा किया कि वे धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे। मथुरा नामक नगरी में कंस नाम का क्रूर राजा राज्य करता था। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। जब देवकी गर्भवती हुई तब छठे गर्भ को योगमाया के प्रभाव से सुरक्षित रखा गया और यशोदा को स्थानांतरित कर दिया गया। 7वें गर्भपात के बाद देवकी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनके गर्भ को बचा लिया जाए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया। आश्विन मास की कृष्ण अष्टमी को आधी रात के समय जेल में कारावास के दौरान देवकी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाशवाणी हुई कि कंस का विनाशक पैदा हो चुका है। वसुदेव को डर था कि कंस नवजात शिशु को मार डालेगा। भगवान विष्णु ने उन्हें सहायता दी। उन्होंने बताया कि यमुना नदी पार गोकुल में नंद बाबा नामक एक सदाचारी ग्वाला रहता है। उनकी नवजात कन्या यशोदा को भी पुत्र हुआ है। वसुदेव ने टोकरी में शिशु को रखकर यमुना नदी पार यशोदा के पास पहुंचा दिया। वही रात यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने दोनों शिशुओं का आदान प्रदान कर दिया और वापस कारागार लौट आए। यशोदा और नंद बाबा ने कृष्ण का पालन पोषण किया। भगवान कृष्ण बचपन से ही लीलाओं और चमत्कारों से सबका मन मोह लेते थे। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक सबसे चंचल लीला मक्खन चोरी की है। गोपियों माखन मतकर मक्खन बनाती थी और ऊंचे पर लटका देती थी ताकि उनका लाडला बाल गोपाल कृष्ण उन तक न पहुंच पाए। लेकिन माखन की मीठी खुशबू कृष्ण को दूर से ही आकर्षित कर लेती थी। अपने सखाओं बलराम, सुदामा और कुछ गोप बालकों के साथ मिलकर कृष्ण मक्खन चुराने की योजना बनाते थे। वे इधर उधर देखते और माखन की रखवाली कर रही गोपियों को बातों में उलझा लेते थे। तभी उनके साथी उनकी नन्ही उंगलियों से मटके से माखन निकाल कर लाते और पेड़ों पर चढ़कर बैठ जाते। कृष्ण अपने मोहक रूप और बाल बच्चे वाली मीठी बातों से गोपियों का ध्यान बंटाए रखते थे। जब गोपियों को शक होता तो वे दौड़कर आती, लेकिन कृष्ण और उनके साथी मक्खन खा चुके होते या फिर उसे पेड़ों पर छिपा देते थे। गोपियां उन्हें ढूंढने लगती और हार मानकर वापस चली जाती। कृष्ण और उनके मित्र मिलकर चुराए हुए माखन का मजा लेते। गोपियां लौटकर मक्खन गायब देखकर हंसती और कृष्ण को उनकी शरारतों के लिए प्यार करती। यह लीला कृष्ण की बाल लीलाओं का एक मीठा और चंचल प्रसंग है, जो उनके और गोपियों के बीच के स्नेह को दर्शाता है। यमुना नदी में रहने वाला कालिया नाम का एक विषाक्त सर्प था। अपने जहर से वह नदी का पानी दूषित कर देता था, जिससे लोगों और पशुओं को पानी पीने में परेशानी होती थी। साथ ही कालिया कभी कभी नदी से बाहर निकलकर आसपास के क्षेत्र में भी तबाही मचा देता था। एक दिन कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते समय उनकी गेंद नदी में जा गिरी। कृष्ण ने सोचा कि गेंद लेने के लिए उन्हें नदी में उतरना पड़ेगा। गोपियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया क्योंकि उन्हें कालिया नाग का डर था। लेकिन कृष्ण उनकी बात नहीं माने और नदी में कूद पड़े। कालिया ने कृष्ण को आते हुए देखा तो वह उन पर हमला करने के लिए ऊपर आया।
कृष्ण कालिया के सिर पर चढ़ गए और उसे नाचने लगे। कालिया तड़पने लगा। कृष्ण ने उसे बहुत तंग किया। अंत में कालिया अपनी जान बचाने के लिए कृष्ण से माफी मांगने लगा। कृष्ण ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे यमुना नदी छोड़कर जाने का आदेश दिया। कालिया वहां से चला गया और यमुना नदी का पानी फिर से स्वच्छ हो गया। गोपियों और ग्वाल बालकों को बहुत खुशी हुई। कृष्ण ने यमुना नदी को विषमुक्त कर लोगों की रक्षा की। यह लीला कृष्ण के साहस और पराक्रम को दर्शाती है। कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे और उनकी सुख समृद्धि का चारों ओर डंका बजता था। उनके बचपन के मित्र सुदामा गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मिलने और मदद मांगने के लिए प्रेरित किया। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उनके प्यार और एक मुट्ठी भर चावल के। संकोच करते हुए सुदामा द्वारका पहुंचे। वहां उन्हें कृष्ण के वैभवशाली महल देखकर और दीन दुखियों की उपेक्षा करने वाले द्वारपालों से सामना करने के बाद भी हार नहीं मानी। आखिरकार सुदामा कृष्ण से मिल पाए। कृष्ण उन्हें देखते ही दौड़कर आए और गर्मजोशी से गले लगा लिया। उन्होंने पुराने दिनों को याद किया और सुदामा के कष्टों को समझ लिया। सुदामा शर्म के मारे उपहार देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने प्रेम से चावल मांगे। सुदामा ने संकोच करते हुए चावल भेंट किए। कृष्ण ने उन्हें बड़े प्यार से खाया और सुदामा के आने से अपने दिन को सफल बताया। सुदामा वापस लौटते समय यह देखकर हैरान रह गए कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल चुकी है। कृष्ण ने उनकी गरीबी दूर कर दी थी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, उन्होंने सुदामा के प्रेम और सच्ची मित्रता को सम्मान दिया। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत से परे होती है और प्रेम का भाव सबसे बड़ा उपहार है।